अस्सलामुअलैकुम। किसान मददगार हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस। पाकिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान लाइव स्टॉक इनिशिएटिव को बेहतर बनाने के लिए खसूसी सरमायाकारी काउंसिल। पाकिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान लाइव स्टॉक इनिशिएटिव को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू हो चुका है। इस इनिशिएटिव के तहत ब्राजील से आला नस्ल के मवेशी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये मवेशी 2 हफ्तों के लिए क्वारंटीन के बाद मुकामी किसानों को फराहम किए जाएंगे ताकि वो गोश्त और दूध की जरूरियात पूरी कर सके। सिंध में गंदम की खरीदारी का मंसूबा। सिंध हुकूमत ने इस साल किसानों से 40 किलोग्राम गंदम की सरकारी खरीदारी की कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर की है। हुकूमत ने इस सीजन में 0.9 मिलियन टन गंदम खरीदने का इरादा किया है और पहले से ही 0.5 मिलियन टन गंदम जखीरा कर चुकी है। काबीना का यूरिया सब्सिडी और सरकारी आमदनी पर इजलास। वफाकी काबीना के इजलास में दरामदशुदा यूरिया की सब्सिडी की अदायगी पर सूबों के साथ मसाइल हल करने और जायद यूरिया फरोख्त करने की हिदायत दी गई। इजलास में अदालतों में फंसे सरकारी रेवेन्यू की वसूली पर भी बातचीत हुई। बैंक ऑफ पंजाब और करंदाज ने डिजिटल ज़राई कर्ज की चैलेंज का आगाज किया। बैंक ऑफ पंजाब और करंदाज पाकिस्तान ने मिलकर डिजिटल फाइनेंसिंग फॉर एग्रीकल्चर चैलेंज 2023 का आगाज किया है ताकि मुल्क भर में किसानों के लिए डिजिटल कर्ज की सहूलत को आसान बनाया जा सके। सिंध में रिवायती काश्तकारी को फरोग देने का मुतालबा। कराची में तरक्की पसंद किसान और ज़राई माहिरीन ने सिंध में पानी की कमी को पूरा करने के लिए रिवायती काश्तकारी के निज़ाम इंटरक्रॉपिंग को फरोग देने की बात की है ताकि ज़राई निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके और खुराक की कमी दूर की जा सके। गुज़श्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात ये रहे। तिल की काश्त के लिए कैसी जमीन होनी चाहिए? दरमियानी और भारी मीरा जमीन जिसमें पानी जज्ब करने और नमी बरकरार रखने की अच्छी सलाहियत हो तिल की काश्त के लिए मौजू है। चिकनी और पानी जज्ब ना करने वाली जमीन तिल की काश्त के लिए मौजू नहीं है। ज्यादा रेतली, सीमोथोरज़दा और नशेबी जमीन भी तिल की काश्त के लिए मौजू नहीं है। गंदम के फौरन बाद हाइब्रिड चावल की कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए? चावल की हाइब्रिड वैरायटीज में वीनर 5, वीनर 196, वीनर 66, वीनर 55 और वीनर 125 काश्त करनी चाहिए। तिल की काश्त के लिए जमीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए? 2 या 3 मरतबा हल और सुहागा चलाकर जमीन को अच्छी तरह तैयार करें। जमीन को हमवारी बजरिया लेजर लैंड लेवलर करें ताकि खेत में एक जैसा वितर बरकरार रहे और फसल का उगाव और नशोनुमा बेहतर हो। बारानी इलाका जात में बारिश के बाद वितर आने पर 2 या 3 मरतबा हल और सुहागा चलाकर जमीन तैयार कर लें। तरबूज की काश्त में खादों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? फसल के लिए खाद की जरूरत का तयन जमीन की लेबॉर्ट्री तजर्बे की बिना पर करें। ताहम अवस जरखेज जमीन में तरबूज की फसल के लिए 2 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया और 2 बोरी SOP इस्तेमाल करनी चाहिए। बकिया नाइट्रोजन और पोटाश 2 या 3 एक साथ में डालें। वाज़ेह रहे कि तरबूज अपनी खुराक का ज्यादातर हिस्सा फल लगने के दौरान इस्तेमाल करता है। धान की जमीन में मुंतकिली के वक्त पनीरी की उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर ज्यादा रकबे पर धान लगाना हो तो पनीरी हफ्ता 10 दिन के वक्फे से किस्तों में काश्त करें ताकि मुंतकिली के वक्त कद्दू के तरीके से तैयार करदा पनीरी की उम्र 25 से 35 दिन से ज्यादा ना हो। याद रहे कि किसान बासमती की पनीरी की उम्र बवक्त मुंतकिली 25 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मजीद किसी भी किस्म की बीमारी की सूरत में रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पे राब्ता करें। शुक्रिया। जदीद ज़राई इजादात। परिंदों को भगाने वाली लेजर टेक्नोलॉजी। फसलों का मुस्तकबिल महफूज। परिंदों से फसलों को बचाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई है। इस टेक्नोलॉजी में फसलों पर मुसलसल हरकत करती हुई सब्ज लेजर लाइट डाली जाती है जिससे परिंदे खौफजदा होकर उड़ जाते हैं। रोड आइलैंड यूनिवर्सिटी के माहिरीन इस पर तहकीक कर चुके हैं और इब्तदाई नताइज बताते हैं कि ये तरीका खास तौर पर जोक में आने वाले परिंदों जैसे कि मक्खी खाने वाले परिंदे, चिड़ियों, हिस, रॉबिन और काले कव्वे के लिए बहुत मौसर है। इस टेक्नोलॉजी की एक खूबी ये है कि परिंदे इसके आदी नहीं बनते बल्कि बार बार सामने आने पर ज्यादा खौफजदा होते हैं। इस वक्त ये टेक्नोलॉजी तजर्बाती मराहिल में है और मजीद तहकीक जारी है, लेकिन ये फसलों को परिंदों से बचाने का एक उम्मीद अफजा तरीका जरूर लगता है। मौसम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम चित्राल, कोहिस्तान, एबटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
पाकिस्तान के दीगर शहरों में अगले हफ्ते के मुमकिना दर्जा हरारत ये रहने के इम्कानात है। इसी के साथ खबरों का इख्तिताम होता है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।